हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा को सृष्टि का रचिता माना गया है। पुराणों में बताया गया है कि सृष्टि की शुरुआत शून्य से हुई थी। उस समय केवल परम तत्व था, जिसे कई ग्रंथों में ब्रह्मा कहा गया है। इसी परम शक्ति से सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में स्थित थे और उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, इसलिए ब्रह्मा को स्वयंभू भी कहा जाता है, अर्थात जो स्वयं प्रकट हुए। इसके बाद ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले मन, चेतना और प्रकृति ऊर्जा का निर्माण किया। फिर उन्होंने अपने मन से मानस पुत्र उत्पन्न किए, जिन्हें प्रजापति कहा गया, जैसे मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि। इनसे आगे सृष्टि का विस्तार हुआ। कुछ पुराणों में यह भी वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा ने अपने शरीर के दो भाग किए, पुरुष और स्त्री तत्व, जिससे जीवन की उत्पत्ति संभव हुई। इसे प्रतीकात्मक रूप से समझाया जाता है कि सृष्टि में संतुलन के लिए दोनों ऊर्जा आवश्यक हैं। इसी क्रम में मनु और शतरूपा का उल्लेख आता है, जिन्हें मानव जाति का प्रारंभ माना गया है। मनु और शतरूपा से ही आगे मनुष्यों की उत्पत्ति बताई जाती है। यही कारण है कि मनु को मानव शब्द का आधार माना जाता है। यह समझना जरूरी है कि पौराणिक कथाएं अक्सर प्रतीकात्मक और दार्शनिक अर्थ रखती हैं। उनका उद्देश्य जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड के सिद्धांतों को सरल रूप में समझाना होता है। इसलिए किसी भी कथा को समझते समय उसके भावार्थ और संदर्भ को देखना चाहिए, न कि केवल शब्दों को अलग करके निष्कर्ष निकालना चाहिए।